बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण सुंदर साहस जी, साधक एवं साधिकाओं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 8वां दिवस के बैठक में उपस्थित है। अब तक का प्रसंग में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय प्रसंग में धर्म शब्द को लेकर के धर्म का अर्थ अथवा धर्म का परिभाषा, इसका व्याख्या करते हुए अपने आप को जानना ही धर्म है। तो अपने आप को जानना मतलब मैं आत्मा स्वरूप हूँ, तो आत्मा को जानना, और इस आत्मा को गुण के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो आत्मा के गुण के संदर्भ में चर्चा करते हुए सत, चिद और आनंद, 3 गुण के ऊपर हमने अब तक में चर्चा किया, और साथ में शरीर का गुण जो है असत, जड़, दुख। तो आत्मा के गुण के साथ में शरीर का गुण जो ठीक उल्टा है, तो इन विषयों के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो विशेष करके कल हम चर्चा कर रहे थे आत्मा के तीसरा गुण आनंद, और शरीर का गुण में आनंद का जो उल्टा शरीर का गुण दुख। पहला तो हमने सुख और आनंद में क्या अंतर है इस विषय में कल चर्चा किया, और आनंद के संदर्भ में वैसे शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ये गृहीत स्वादवत करके कहा। फिर भी कल हम चर्चा कर रहे थे आनंद मैं स्वयं आत्मस्वरूप हूं, तो वो आनंद अनुभव के लिए अंतर यात्रा करने की आवश्यक है। संसार में सब कोई आनंद को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, परंतु ढूंढ रहे हैं कहाँ? शरीर, संसार और व्यवहार में, इसीलिए मिल रहा है दुख। तो इस विषय में हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से विषय वस्तु के ऊपर चिंतन करने का प्रयास किया। जैसे हम कभी कभी अज्ञानतावश संसार की वस्तु के द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख को ही आनंद मान करके बैठते हैं, परंतु ये भूल है, ये अज्ञानता है। इस बात को समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण का सहारा लिया। जैसे रजाई में गर्म नहीं होता है, अपने शरीर में ही गर्मपन होता है, परंतु हम भ्रमित होकर के अज्ञानता के कारण कभी कभी रजाई से गर्म मिल रहा है ऐसा मानते हैं। नशा शराब में नहीं, शराब पीने वाला के अंदर ही होता है। कुत्ता जब वो हड्डी को काटता है, चूसता है, तो रस हड्डी में नहीं, कुत्ता का अपना जीवा ही काट करके निकल रहा है। तो इन उदाहरण के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया, हमारे अंदर की जो आनंद को संसार के लौकिक वस्तु के साथ में संसर्ग करा करके प्राप्त किया हुआ क्षणिक सुख को ही हम आनंद मान करके बैठे हुए हैं,
ये भ्रम है। और आनंद वास्तव में स्वयं अपने अंदर है। आनंद प्राप्ति के लिए हम संसार के वस्तु का संग्रह करते हैं। ये संसार का वस्तु का संग्रह में आनंद नहीं है, वास्तव में त्याग में ही आनंद है। इस विषय में भी हमने चर्चा किया और इसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण, जैसे हम जीवन भर मेहनत करके आनंद प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधनों को जुड़ाते हैं, संबंधियों को जुड़ाते हैं, परंतु वो सब दुख का ही कारण है। उदाहरण में हमने चर्चा किया, जैसे रात को हम सोने के लिए जाते हैं तो उस समय में सब चीज को भूल करके, सारे संबंधी, सारा जो धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, अपना नाम तक को, अपने शरीर तक को भूल करके जब हम गहरी नींद में चले जाएंगे, तब जा करके सुबह उठने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कितना आनंद आया। अगर वही वस्तु सामग्रियों के कारण, वही संबंधी जनों के कारण अगर हमारी नींद बिगड़ गया हो तो सुबह हम वो आनंद आया करके उठ नहीं सकते और पूरा दिन पूरा तनाव में, पूरा टेंशन में चला जाता है। तो ये नींद के द्वारा प्राप्त करने वाला सुख को, आनंद को भी सारा वस्तु को छोड़ करके ही प्राप्त कर सका। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मानंद के अनुभव के लिए, फिर ये सारा संसार का संबंध और सारा संसार का वस्तु को साथ में ले करके हम ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो कस्तूरी मृग के अंदर ही, नाभि में ही सुगंध है, परंतु अपने नाभि का सुगंध को जान न पाने के कारण वो पूरा दिन भर जंगल में दौड़ता है, भागता है, खोजता है। श्रम एव हि केवलम। ये उदाहरण के माध्यम से भी हमने अपने अंदर के आनंद को भूल करके हम जीवन भर शरीर संसार व्यवहार में मेहनत कर रहे हैं, परंतु ये अज्ञानता है, ये भ्रम है, ये परिश्रम ही बेकार में जा रहा है। इन विषयों के ऊपर हम कल इन उदाहरणों के माध्यम से आनंद के संदर्भ में स्वयं अपने अंदर ही आनंद है, उस चीज को जानना होगा, पहचानना होगा, इस विषय में बातें कर रहे थे। तो कल मैंने अंतिम में कहा था, अब सेकंड बैठक यानी कि आज का बैठक आत्मा का चौथा गुण अनंत और शरीर का गुण जो है वो अंत, इस विषय में चर्चा करेंगे करके जरूर हम आत्मा के चौथा गुण अनंत और शरीर का चौथा गुण अंत में प्रवेश करेंगे, उस विषय में चिंतन करेंगे। उससे पहले कल का ही विषय जो आनंद के विषय में, स्वयं मैं आत्मा स्वरूप आनंद हूं और वो आनंद को भूलने के कारण, हम वो आत्मानंद को जागृत न कर पाने के कारण संसार में, विषयों में, संसार के वस्तुओं में आनंद को ढूंढ रहे हैं, तो हमें वहां से लौटना है। तो इस संदर्भ में और कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आज भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। उसके बाद फिर हम अनंत गुण के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस विषय में हम बार बार चिंतन करते रहे। मैंने पहले भी कहा हूं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है, शील पर पड़त निशान। ये सब हमको पता है। वो पानी निकालते समय रस्सी खींचते छोड़ते, खींचते छोड़ते, खींचते छोड़ते, वो शील में भी निशान बन जाता है, वो पत्थर में भी निशान बन जाता है। इसी तरह से हमने अपने स्वभाव को भूलने के कारण कि मैं स्वयं आत्मा अथवा मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं, इस चीज को भूलने के कारण हमने अपने आप को शरीर माना है, अपने आप को मन माना है। इसीलिए हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए हम शब्द आनंद को प्रयोग करते हुए भी, चाहते हुए भी दुख के ही चक्कर में घूमते रहते हैं। इसलिए हमें वो शील पर पड़ता निशान की तरह बार बार वो रस्सी को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, उसी तरह से हमें बार बार मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आत्मा स्वरूप हूं, इस चीज को रटन लगाते रहना चाहिए। और पहले मैंने ये भी बताया हूं, कॉल हैल हाल, शुरुआत में कॉल के दर्जा में भी भले सही, तो मैं आनंद स्वरूप हूं करते कहते 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 कभी कभी हमें दुख का अनुभव होता है, तो अपने आप को प्रश्न पूछने लगेंगे, अरे
मैं तो आनंद स्वरूप हूं, परंतु ये दुख का अनुभव हो रहा है तो किसको हो रहा है? तो जब हम अपने आप को ये प्रश्न पूछेंगे तो इसके ऊपर चिंतन करते करते हमें फिर मालूम पड़ेगा कि ये जो सुख दुख जो है ये इंद्रिय लेवल का है। और वास्तव में देखें, ये सुख दुख जो है ना, वैसे अब इसका भी अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, परंतु सुख दुख के संदर्भ में भी कहे तो संसार का कोई भी वस्तु सुख भी दे नहीं सकते हैं, दुख भी नहीं दे सकते हैं। ये सुख का अनुभव करना, सुख जैसा मानना, दुख जैसा मानना, ये हमारा मन का बनाया हुआ एक रोग है, बीमारी है। हमने ही बनाया हुआ, हमने ही क्रिएट किया हुआ रोग है ये जो सुख दुख है ना। कैसे? जैसे मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी ये पंखा चल रहा है। अब पंखा चलने से यहां कितने जने को सुख मिल रहा है? क्योंकि गर्मी का समय है तो पंखा के द्वारा शीतल हवा आ रहा है और शीतल हवा के कारण अपने को शीतल महसूस हो रहा है और सुख मिल रहा है। परंतु विचार करिए, यही पंखा जब सर्दी का मौसम आएगा ना, ठंडक मौसम, उस समय में आप इसी तरह से यहां पर बैठे हो और यही पंखा को इसी तरह से चलाया हो, तो आप उस समय में क्या कहेंगे? इतनी ठंडी में पंखा किसने चलाया? पंखा को बंद करिए ना। उसके ऊपर थोड़ा कुछ सर्दी हुआ हो तो सर्दी वाला वही पंखा के नीचे बैठे तो उसको अब सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? दुख मिलेगा। तो अब बताइए, ये पंखा सुख का कारण है, सुख देने वाला है या दुख देने वाला है? विचार करिए, पंखा से आपको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? इसको और सहजता से समझने के लिए और मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी तत्व में कोई भी गुण हो तो वो गुण सदा के लिए होते हैं और सब के लिए होते हैं। क्या कहा मैंने? सदा के लिए होते हैं और सब के लिए होते हैं। उदाहरण जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश उसका अपना गुण है। सूर्य का प्रकाश सदा के लिए है और सब के लिए है, समानता के साथ में। इसी तरह से अगर ये पंखा में सुख गुण हो तो जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सदा के लिए है और सबके लिए समान रूप से है, इसी तरह से मैं उदाहरण एक वस्तु पंखा को ले रहा हूं, उस जगह में आप दूसरा कोई भी वस्तु भी ले सकते हैं। ये पंखा अगर सुख का कारण हो तो ये सदा के लिए होना चाहिए और सबके लिए समानता के साथ में होना चाहिए। अब विचार करिए, ये पंखा ने आपको सदा के लिए और सबके लिए समान हिसाब से सुख दिया? नहीं दिया ना। सबके लिए तो बात ही छोड़ दीजिए, स्वयं एक के लिए आज जिस पंखा से जो हमें सुख का अनुभव हो रहा है, यही ठंडी का मौसम में यही पंखा है, इसी तरह से घूमते समय इसी तरह से हवा देती है, परंतु वही हमें क्या होगा? दुख का कारण होगा। तो आज जिसके द्वारा सुख मिलने का अनुभव कर रहा है हम, कल जाकर के वही दुख मिलने का अनुभव करते हैं हम। अब बताइए, पंखा सुख का कारण है या दुख का कारण है? जिस तरह से मैंने कहा सूर्य का प्रकाश वो सदा के लिए है और सबके लिए है, समान रूप से है। अगर पंखा सुख का कारण हो तो इसके द्वारा हमें सदा सुख मिलना चाहिए, सबके लिए सुख मिलना चाहिए, समान सुख मिलना चाहिए। अगर ये दुख का कारण हो तो सदा दुख मिलना चाहिए, सबके लिए दुख मिलना चाहिए और समान दुख मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। अभी भी यहां पर अब किसी को ये स्पीड में चलते समय ठीक एकदम और किसी को कितना गर्मी हो रहा है, थोड़ा पंखा ज्यादा स्पीड करते तो थोड़ा शीतल होता, और किसी को
सर दर्द हो रहा है, थोड़ा कुछ सर्दी भी हो रहा है और गला भी थोड़ा दर्द हो रहा है, ये पंखा बंद कर दे। तो यहीं पर भी यही पंखा एक वस्तु है, लेकिन सुख दुख का अनुभव करने का दर्जा तीनों का तीन दर्जा है कि नहीं। किसी को उसी से दुख हो रहा है, पंखा बंद कर दीजिए ना। किसी को सुख हो रहा है, मतलब ठीक है इतना, हाँ। किसी को सुख में थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पंखा को जो स्पीड में चाहते हैं उस स्पीड में नहीं है। कहने का मतलब किसी भी वस्तु में अपना जो गुण होते हैं ना, मैंने जैसे कहा वो सदा के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं, समान रूप से होते हैं। उसके लिए उदाहरण क्या दिया, सूर्य का प्रकाश जो है वो सदा के लिए है, समान रूप से है, सबके लिए है। तो संसार के सारे वस्तु, जिन वस्तुओं के द्वारा हम सुख प्राप्त हुआ करके कहते हैं, दुख प्राप्त हुआ करके कहते हैं, वास्तव में विचार करके देखिए, मैंने एक पंखा उदाहरण देकर के समझाया, सारे वस्तु इसी तरह से चिंतन करके देखिए, वो वस्तु के द्वारा न हमें सुख मिलता है न हमें दुख मिलता है। उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ स्थिति को हम सुख के रूप में मानते हैं, वो हमारी मनस्थिति का एक लेवल है, मान्यता है। दुख के रूप में मानते हैं, वो हमारे मन से उस चीज को स्वीकार किया है, इसीलिए हम उस दुख के रूप को मानते हैं। कहने का अर्थ क्या है, सुख हो दुख हो, ये सारी चीज जो अनुभव करना हमारा इंद्रिय अथवा हमारा मन, विशेष करके कहूं तो ये इंद्रिय सबको कंट्रोल करने वाले मन है, इसीलिए मन का बनाया हुआ ये रोग है। मन ने इसी चीज को सुख के रूप में माना तो सुख, दुख के रूप में माना तो दुख। तो वस्तु से सुख दुख मिलने से भी ज्यादा यहां पर हमारे मन ने इस चीज को सुख के रूप में स्वीकार किया है या दुख के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए वो अंतर आत्मा की शांति अथवा आनंद का अनुभव करने के लिए सबसे पहले हमें मन से ही प्रारंभ करना होगा। मेरे आत्मा दर्जा की तो बात ही छोड़ दीजिए, मन दर्जा, इंद्रिय दर्जा, अंतस्करण दर्जा से भी देखें, अगर मैं अपने विचार को, अपने मन को एक स्थिर अवस्था में रहूं तो मुझे संसार का कोई भी वस्तु सुख का कारण भी नहीं बन रहा है, दुख का कारण भी नहीं बन रहा है। और सुख दुख का कारण बन भी रहा हो, परंतु उसको अपने एक स्थिति में, एक लेवल में रहना। भजन में गाते हैं ना, सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। शब्दों को अंतर हृदय से विचार करके देखें। सुख आते हैं दुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। ये मस्त रहते हैं, ये सूत्र क्या है? कल हमने कहा था ना, वो एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसको पूरा जीवन भर का तूफान दिखाया, इतना मेहनत परिश्रम दिखाया, और अंत में क्या कहा, तो इतना सब कुछ करके मैं अंतिम में क्या करूं, अंतिम में आनंद से रहना। तो ये क्या कहता है, अभी मैं क्या करके बैठ रहा हूं, मैं तो अभी से ही आनंद में हूं, अभी से ही शांति में हूं। कहने का अर्थ, जो स्वयं अपने अंदर से, अपने विचार से, अपने मन से एकदम शांत है, उसको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकता। अगर प्रकृति के अपनी स्वतः परिस्थिति के कारण, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सुख दुख जैसा परिस्थिति आ भी जाए, परंतु इसको सुख सुख नहीं होता है, दुख दुख नहीं होता है। वो स्थिति में पहुंचने का नाम है अंतरात्मा की यात्रा।
और इस तरह से जब अंदर जाते 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 जब वो आत्मा के आनंद का जब अनुभव करने लगेंगे, बस आनंद ही आनंद। ये सुख दुख की स्थिति से ऊपर उठना, श्रीमद् भागवत गीता में इसी को स्थित प्रज्ञा का लक्षण करके कहा। ज्ञानी पुरुष, धीर बुद्धि वाला पुरुष का लक्षण कैसे होते हैं? सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सम मतलब समान, एक स्थिति में स्थित रहते हैं। कैसे परिस्थिति में? सम दुख सुखम धीरम। दुख में हो या सुख में हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, वो धीर रहते हैं, सम रहते हैं, उसमें कोई हलचल नहीं होता है। शीतोष्ण सुख दुखदा करके कहा। चाहे शीत हो चाहे उष्ण हो, यानी कि चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सुख का स्थिति हो चाहे दुख का स्थिति हो, सम, एक समान अवस्था में रहते हैं। ये स्थिति में हमें पहुंचना है। उसके लिए आवश्यक क्या है? अपने अंदर की वो आनंद को जागृत कराना। जब मैं स्वयं आत्मा स्वरूप हूं ये जान लिया और वो आत्मा के आनंद में ही मस्त रहने लगे, उससे आनंदित, उससे संतुष्ट, उससे शांति ये दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में अशांति का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? लोगों का ये मानसिकता ऐसा है, अपने पास नहीं है कोई टेंशन नहीं, लेकिन दूसरा के पास में है तब जाकर के चिंता सताने लगती है। प्रत्यक्ष देखिए, हम ये जीवन के दर्शन के विषय में बात कर रहे हैं और जीवन के दर्शन के विषय में बहुत बड़ी बड़ी यहां पर वेद मंत्रों के विषय में और दर्शन शास्त्र के विषय में ही हम बात नहीं करेंगे। हमने जीवन में जो चीज, समाज में, अपने ही जीवन में जो चीज देखा है, अनुभव किया है, इन्हीं साधारण विषयों के ऊपर ही थोड़ा सा हम होश में आकर के विचार करेंगे तो यहीं पर जीवन जीने का सूत्र, जीवन जीने का कला, जीवन को किस तरह से हम वो आनंदित बनाए अथवा मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं करके किस तरह से अनुभव करें, ये दर्शन यहीं पर है। आप लोगों के समक्ष में मुझे वेद मंत्र कहाँ, कौन से शास्त्र में, कौन से उपनिषद में कहाँ कहाँ ऐसा वैसा लिखा है करके अपने आप को यहाँ पर विद्वान साबित करना नहीं है। इसलिए मैं साधारण सी बातें उदाहरण के रूप में बता रहा हूं और इसी के द्वारा ही अपने अंदर देखने के विषय में कुछ सूत्र बता रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा था? संसार में लोगों को अपने पास न होने के कारण समस्या नहीं है, दुख नहीं है, दूसरों के पास होने के कारण दुखी है, चिंतित है। इसीलिए लोग शांति से, आनंद से रह नहीं सकता है। कैसे? अपना एक मंजिल वाला घर है, चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सामने वाला ने 3 मंजिल वाला घर खड़ा कर दिया, अब इसका नींद हराम। अपना 1 मंजिल वाला था, कोई टेंशन नहीं था, चल रहा था। सामने वाला ने क्या कर दिया? 3 मंजिल वाला घर बना दिया। अब टेंशन शुरू, अब मैं 5 मंजिल का घर खड़ा करूंगा। बेचारा 1 मंजिल वाला को अब 5 मंजिल वाला खड़ा करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। जैसे तैसे करके मानो 5 मंजिल का घर बना भी लिया। 1 मंजिल वाला ने 5 मंजिल बनाते समय 3 मंजिल वाला ऐसे ही बैठेगा? उसने 10 मंजिल वाला खड़ा कर दिया। अब क्या होगा? उसका 3 मंजिल वाला देख करके 5 मंजिल वाला खड़ा किया था, मेरा 5 मंजिल होते होते उसका तो 10 मंजिल का हुआ। अपना 5 मंजिल का होते समय उसका 3 मंजिल ही हुआ होता तो उसको उसमें सुख मिलता, खुश मिलता, परंतु अपना 5 मंजिल होते होते उसका तो 10 मंजिल का हुआ। स्टूडेंट का वही है हाल, होल क्लास फेल,
उसमें मैं भी फेल, कोई टेंशन नहीं। सब पास, मैं अकेला फेल। अब दुख, उसमें भी अपने ही साइड सीट में रहने वाला फर्स्ट, और मैं फेल। अब तो पूछो ही मत। ये संसार का सुख दुख का कारण जो है ना, ऐसी ही छोटी मोटी बातों में हम उलझते रहते हैं। इसीलिए जीवन में हम चाह करके भी शांति से रह नहीं पाते हैं, अपनी मनस्थिति को संयम नहीं कर पाते हैं, अपनी बुद्धि को धीर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम जीवन को किस तरह से वो शांत बनाए, आनंद का अनुभव किस तरह से करें, इस चीज को थोड़ा सा अनुभव करना है। हम सुख दुख के बाजार में ही, किसी ने हमारे सामने में आकर के थोड़ा कुछ प्रशंसा कर दिया तो बाप रे, सच में मेरे जैसे तो ये दुनिया में कौन है। थोड़ा सा किसी ने सामने में आकर के निंदा कर दिया, कुछ कह दिया तो अब गया। जाते हैं, कहां जा रहे हो? मरने के लिए हैं? क्या हुआ? फलना ने ऐसा कहा, फलना ने कुछ कहा था इसीलिए आपने ये मानव तन लेकर के जन्म लेकर के आया था, इसलिए फलना ने कुछ कहा इसीलिए अब शरीर को छोड़ने के लिए जा रहे हो। हमने अपने जीवन का खुशी का रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है। किसी ने अच्छा बोल दिया तो हम हंसते हैं, किसी ने थोड़ा कुछ बुरा कह दिया तो हम रोते हैं। टीवी का रिमोट यहाँ हाथ में होता है, रिमोट जैसे जैसे दबाते हैं, जो जो चैनल लगाते टीवी में वही स्क्रीन में वही आता है ना। ऐसे हमने अपने जीवन का रिमोट तो दूसरे के हाथ में दे रखा है। वो जैसे जैसे रिमोट दबाता है वैसे ही हमारा जीवन चलाना पड़ता है। सामने वाला ने आकर के कुत्ता बोल दिया, अब वो तो इतना कह करके गया, इतना खाया और मस्ती से सोया, खराटे लेता हुआ सो रहा है, और ये सुनने वाला, फलाना ने मुझे कुत्ता कहा, उसने मुझे कुत्ता कहा, उसका मैं कुत्ता हूं। खाना हराम, पीना हराम, सोना हराम, टेंशन, इसी में तो चल रहा है जीवन। इसीलिए इन सारी चीजों से वापस आना पड़ेगा। दुनिया में सबसे संतुष्ट, सबसे शांति, सबसे आनंदित कौन है? कौन है? आपने सुना है ना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संतों की भारी, संत कहे संतोषी सुखी, संतोषी बिना दुखियां संसारी। समझ में आई बात? कहने का अर्थ क्या हुआ? एक निर्धन व्यक्ति सोचता है धनवान व्यक्ति सुखी है, खुश है, आनंदित है। धनवान व्यक्ति के पास में जाकर के पूछिए, आप सुखी हो, आप खुश हो? मैं क्या सुखी होना, क्या खुश होना? मेरे पास अभी जितना धन है, मुझे ये टेंशन है कि मेरे से भी ज्यादा धनवान व्यक्ति कोई दूसरा न बने और मेरा नाम सेकंड नंबर में न हो। वो टेंशन में है, इसीलिए वो इतना मेहनत कर रहा है, इतना तनाव, इतना टेंशन में है। इसे कौन है खुशी सुखी? तो कहा राजा। तो राजा के पास में गए, राजा को पूछा, आप खुश हो? आप तो देश के राजा हो। राजा कहते, मैं क्या खुश होना, मैं क्या सुखी होना। तो फिर आपको क्या टेंशन है? अरे मैं तो एक छोटा राज्य का, छोटा देश का राजा हूं। चक्रवर्ती सुखी है। चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं ना, विश्व विजेता, जो विश्व के ऊपर, सारा संसार के, ये पृथ्वी के ऊपर राज्य कर सकता है, जो वो चक्रवर्ती सुखी है। चक्रवर्ती के पास में गए और उनको पूछा, आप सुखी हो, आप खुश हो? कहा, मैं तो ये मृत्युलोक का, ये धरती का चक्रवर्ती हूं। स्वर्ग में इंद्र स्वर्ग का राजा है, वो स्वर्ग के इंद्र, वो भगवान, वो सुखी है, वो खुश है।
मैं खुशी नहीं हूं। चक्रवर्ती ने किसका एड्रेस दिया? इंद्र का एड्रेस दिया। इंद्र के पास गए, भगवान इंद्र को पूछा, ओ भगवान इंद्र जी, स्वर्गलोक का आप राजा हो, आपका एड्रेस दे करके भेजा है मुझे, आप खुश हो, आप सुखी हो? मैं क्या सुखी होना, मैं तो स्वर्ग का राजा हूं। ऊपर देखो ना, चतुर्लोक में भगवान, 14 लोक ब्रह्मांड के मालिक तो वो है, वो खुश है, वो सुखी है करके फिर इंद्र ने किसका एड्रेस दिया? भगवान का एड्रेस दिया। गए ये भगवान के पास, भगवान को पूछा, भगवान जी आप खुश हो, आप सुख में हो, शांति में हो? भगवान ने कहा, किसने भेजा तेरे को मेरे पास में? किसने कहा मैं शांति में हूं, सुख में हूं? मुझे तो इतना टेंशन है, सारा सृष्टि संचालन करना पड़ता है, कहाँ राक्षस जाता है, क्या उद्यम करता है, उसको उद्धार करने के लिए कहाँ क्या अवतार धारण करके जाना पड़ता है, कहाँ भक्त क्या भक्ति करके क्या शर्त में भक्ति करते रहते हैं, उसको फिर दर्शन के लिए जाना पड़ता है, किसको वरदान कहाँ दिया वो वरदान के वचन पूरा करने के लिए जाना पड़ता है, इतना सारा व्यवस्था, ये सब सृष्टि संचालन करने देखने में मैं तो पूरा तनाव में, टेंशन में हूं, मैं कैसे शांति में रह सकता हूं? तो फिर भगवान को पूछा, फिर बताइए शांति में कौन है, सुख में कौन है? भगवान कहे सुख संतों की भारी। जाओ नीचे मृत्यु लोक में ही संत लोग है, वो संत लोग सुखी है, आनंदित है। तो फिर लौट करके बेचारा आए मृत्यु लोक में और संत के पास में गए, संत जी आप सुखी हो, आप आनंदित हो? संत ने कहा, मैं सुखी, मैं आनंदित? क्या आनंदित होना है, आपको क्या टेंशन है? फिर आपने तो घर बार परिवार सगे संबंधी सब छोड़ छाड़ करके अब संन्यास लेकर के संत होकर के बैठे हुए हैं, आपको क्या टेंशन है? तो बोलते हैं, देखता नहीं इतना बड़ा आश्रम है, इतने सारे चेले चपेटे हैं, और इन लोगों को खिलाना पिलाना, इतना आश्रम चलाना, और कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था देखना पड़ता है, और भक्तों को संभालना पड़ता है, और उन लोगों को अच्छी तरह से न संभालो तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर ये संस्था चलेगा नहीं। देखना ना संतों का हाल। प्राण जी ने क्या कहा, एक आग जो छोटी बुझाई क्यों दूजी मोटी लगाई। इसलिए संत ने भी कहा हम सुख में नहीं है, शांति में नहीं है। तो संत को पूछा, कौन सुख में है, फिर कौन आनंदित है, कौन शांति में है? संत कहे संतोषी सुखी, संतोषी बिना दुखिया संसारी। संत ने क्या कहा? संतोषी सुखी। संतोषी व्यक्ति जो है वही सुखी है, संतोषी के अलावा बाकी सारा दुनिया क्या है? संतोषी बिना दुखिया संसारी। सारे संसार के लोग दुख में ही है। तो संतोषी मतलब, संतोषी मतलब जिस स्थिति में है, जिस स्थिति में है, मतलब हमने कल ही कहा था संसार की ये सारे वस्तु मिथ्या है, झूठा है, नाशवंत है, इसमें कोई सार नहीं है करके संसार के वस्तु प्रति की आसक्ति से अपनी चित्त वृत्ति को वापस लौटा करके अपने अंदर की वो आत्मा शक्ति का दर्शन करके वो आत्मा की आनंद को जिसने अनुभव किया हो और उसी में ही संतुष्ट रहा हो, वही आत्मा की अपनी स्थिति में ही रमन करता हो। आत्मा राम बोलते हैं ना, आत्मा राम क्या है? आत्मा राम का अर्थ आत्मा में ही रमन करने वाले, ये है संतोषी। ये संतोषी ही सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में दूसरा कोई भी सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है। अब ये जिसने वो आत्मा के आनंद को अनुभव किया, मैं आत्मा स्वरूप हूं करके जिसने ये चीज को जान लिया, सामने वाला उसको अगर कुत्ता कहे क्या फर्क पड़ेगा? सामने वाला आकर के उसको गधा कहे क्या फर्क पड़ेगा? सुनने का फुर्सत भी नहीं रहता है। एक तो अगर सुने तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सामने वाला के नजर में कुत्ता होगा, सामने वाला का नजर में गधा होगा। ये जिसने अपने अंदर आत्मा शक्ति का दर्शन किया वो तो सारा जगत में आत्मा ही आत्मा का दर्शन करेंगे। जैसी दृष्टि
वैसी सृष्टि। जिसने स्वयं अपने आत्मा को पहचान करके अपने अंदर आत्मा के आनंद को जागृत कराया, उनके रग रग में, उनकी दृष्टि में वो आनंद ही आनंद है, आत्मामय भाव है। तो जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि का अर्थ, सारा जगत में, सारा सृष्टि में ही वो क्या देखेंगे? आत्मा समुदाय। सारा जगत में ही वो आनंद का दर्शन करेंगे। वो समझ में आई बात? अब ये आनंद, आत्मा तत्व का दर्शन करके जो आनंद का अनुभव किया, इसके लिए अब क्या आवश्यक है? ये चीज को हमने समझ न पाने के कारण हम संसार के संबंध में, संसार के वस्तु में, संसार के वैभव में, पद प्रतिष्ठा में वो आनंद को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और वास्तव में जीवन भर हम आनंद प्राप्ति के लिए जो भी मेहनत करते हैं ना, शरीर संसार व्यवहार की तरफ, अंतिम में हाथ में आने वाला क्या है? शून्य, कुछ भी नहीं है। ये बात अगर अभी विश्वास ना लगे तो या तो 80 साल के, 90 साल के जो जीवन सारा गुजार करके अनुभव लेकर के बैठे हुए दादा दादी है, उनके पास में जा करके पूछ लेना एक बार, फिर भी वहां से भी अंदर से साक्षी नहीं देगी। विचित्र की बात तो क्या है पता है? जैसे अभी हम जवान है, यौंग है, इसी समय से अब साधना पथ पर लगे हुए हैं, चाहा करके हो या न चाहा करके हो। लेकिन सामने वाले हमें देख करके खुशी होते हैं, और हमारे साथ आकर के कई हमारे सुंदर साथ भी कहा करते हैं, धर्म का मार्ग इतना आनंद का मार्ग है, आप लोगों ने जीवन सुधारा, ऐसे ऐसे कुछ 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 बोलते हैं। और बोलते बोलते बाद में क्या बोलते हैं? क्या करें, समय में हमें ये शिक्षा नहीं मिली, पहले ही हमें ये शिक्षा मिले होते तो हम भी इस तरह से संसार में नहीं फंसते करके कहते हैं। कहने का अर्थ, वे लोग जो अज्ञानता बस संसार की तरफ लग गए, वे लोग आज हमें देख करके वे लोग खुशी है, हमें धन्यवाद देते हैं और सलाह देते हैं, एकदम आप लोगों ने सही मार्ग पकड़ा है, गलती से भी संसार में मत फंसना। उस समय में कोई लोग क्या कहते हैं पता है? स्वयं तो मस्ती से संसार को भोगा, और अभी हमारा ठीक संसार भोगने का समय हुआ तो अभी हमें उपदेश देने वाले हो गए करके उसको भी उल्टा अर्थ लगा देते हैं, और न जाने क्या मिलेगा करके वो भी गया। और 80 साल के दादाजी ने उपदेश तो दिया था, लेकिन ये बुद्धि की ढक्कन खुली नहीं। वो स्वयं जब 80 साल का होगा ना, अब तब मालूम पड़ेगा, अरे उस समय में उन्होंने जो कहा था ना, वास्तव में वही था, लेकिन उस समय में बुद्धि आई नहीं, पीछे पछतावा क्या करे, समय चला गया। जब समय जब निकल गया, अब बाद में पश्चाताप करके होने वाला क्या है? क्या होगा? जो आनंद प्राप्ति के लिए अथवा शांति की प्राप्ति के लिए संसार में ही खोजते रहे, ढूंढते रहे, मेहनत करते रहे, सारा जीवन गुजारा और अंतिम में कुछ मिला नहीं, और जीवन के वो अंतिम छोर में जीवन भर का मेहनत सब पानी में गया। वास्तव में आनंद तो अपने ही अंदर था। ये चीज का अनुभव करने वाले के पास में जाकर के आप पूछिए, आपने जीवन भर जो अनुभव किया, ये संसार आपको कैसा लगा करके कहे तो वो एक ही शब्द में कहेंगे, ये गिद्दड़ का ढोलक जैसा लगा बोलते हैं। गिद्दड़ जानते हैं ना? गिद्दड़ नेपाली में श्याल बोलते हैं। गिद्दड़ का ढोलक जानते हैं? हाँ, इतना ही कहने से नहीं समझे होंगे शायद। संसार कैसा लगा? वो दादाजी क्या कहेंगे? गिद्दड़ का ढोलक जैसा लगा। अब ये गिद्दड़ का ढोलक मतलब क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कथा सुनाऊंगा। एक कथा है, ये दृष्टांत के रूप में ही है। एक गिद्दड़ जो है वो कई दिन से भूखा था, कुछ खाने को नहीं मिला, और अब एकदम भूखा प्यासा
बेचारा जंगल की तरफ कुछ खाने को मिलेगा करके वो जंगल के अंदर चला गया। कहीं दूर से आवाज आया, डंग डंग आवाज आता है। अरे कहां से क्या आवाज आ रहा है? उसी तरफ गया, देखा तो जंगल के अंदर एक पेड़ में ऊपर, पेड़ के डाली में एक ढोलक लटक रहा था। ढोलक तो हम बोल रहे हैं, परंतु वो गिद्दड़ को पता नहीं है। डंग डंग आवाज आ रहा था। कैसे? वो लटक रहा है और हवा चलते समय वो लटका हुआ रस्सी को हिलाता है, ढोलक हिलाता है, तो वो पेड़ में ही जब टक्कर खाता है ना, डंग डंग आवाज आता है। इसने सोचा, अरे यहां पर कुछ खाने का चीज भर करके लटका करके रखा है, इसको उतार करके इसके अंदर जो है पूरा खाऊंगा करके बेचारा जैसे तैसे मेहनत करके ऊपर चढ़ा और उसको धड़ाम से नीचे गिराया। और नीचे गिरते समय धड़ाम से तो आवाज भी आया। और बेचारा कई दिनों से भूखे था, तो इतना मेहनत करने का बल तो था नहीं, फिर भी कुछ खाने को मिलेगा करके एक आशा जब बनता है ना, तो अंदर से एक पावर आता है, एक बल आता है। उसी बल से बेचारा इतना मेहनत करके नीचे उतारा और धड़ाम से नीचे आवाज भी आया। फिर इसने सोचा, यहाँ तो आवाज आया है, कहाँ क्या हुआ करके दूसरे लोग भी ढूंढते हुए आएंगे, तो फिर उन लोगों को भी बांट के खाना पड़ेगा। अब जैसे तैसे इसको उठा करके एकांत जगह में ले जाऊंगा और वहीं बैठ करके खाऊंगा करके वो ढोलक को जो बांधा हुआ रस्सी था जैसे तैसे अपने में डाल करके मेहनत करके अब गए। कहीं एकांत जगह पहुंचा, बेचारा भूखा प्यासा, इतना मेहनत किया। अब क्या किया उसने? लंबी सांस लेकर के थोड़ी देर रुक करके, आप तो इतने दिन का भूख सारा मिटाने को मिलेगा, पेट भर के खाऊंगा करके खुश है एकदम से। हाँ? अब कहां से शुरू करूं? इस तरफ जो ढोलक का इधर जो स्किन से मोड़ा हुआ रहता ना, उसको थोड़ा सा छेद किया। अब अंदर से निकाल निकाल करके खाऊंगा करके अंदर हाथ डाला, ढूंढते कुछ नहीं मिलता है, ढूंढ रहा है इधर, ढूंढ रहा है उधर, ढूंढ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। पूरा हाथ घुमाया, हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। ढोलक के अंदर है क्या? खाने का चीज। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कितनी बड़ी आशा थी कि अंदर क्या कुछ है खाने को मिलेगा करके। उसी आशा के कारण कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया बेचारा भूखा प्यासा। बाद में तो कुछ मिला ही नहीं, हाथ तो खाली का खाली रह गया। इसको कहते हैं गिद्दड़ का ढोलक। और ये कहानी हमारी ही कहानी है। हमारी जो इच्छा जो है ना, इच्छा तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। वही भूखे हैं, वही प्यासे हैं, और हम वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तृष्णा को पूरी करने के लिए, वो जीवन भर मेहनत करने से आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी करके हम इतना मेहनत करते हैं। बस जीवन भर का सारा मेहनत, भागा दौड़ी, परिश्रम, और क्या कुछ मिलेगा करके जीवन भर मेहनत किया और अंतिम में देखा, सारा टटोल करके, खोज करके, निहार करके देखा, और अंतिम में निष्कर्ष देखते समय तो जैसे वो ढोलक के अंदर हाथ डाल करके निकालते समय खाली हाथ निकला, कुछ मिला नहीं। जीवन भर किया हुआ मेहनत का अंतिम में परिणाम कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। जीवन शून्य का शून्य में ही चला जाएगा। समझ में आई बात? आनंद प्राप्ति के लिए हमने ये सब कुछ किया, लेकिन हाथ में कुछ आया ही नहीं। मिला तो क्या? दुख। अब मैं इस तरह से जो बात कर रहा हूं, आप लोगों में से किसी को यह भी लग सकता है इसका मतलब तो आप लोगों को निष्क्रिय बनाने का शिक्षा दे रहे हैं। यह भी कमेंट हो सकता है, हैं? कुछ भी करूं तो दुख ही मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। यह तो जीवन को हतोत्साहित बनाने वाली बात है, जीवन को निराशा बनाने वाली बात है, लोगों को निष्क्रिय बनाने की बात है। ऐसा लग सकता है, यह आपका गलत सोच है। मैं किसी को निष्क्रिय बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को हतोत्साहित बनाने की बात नहीं कर रहा हूं,
किसी के दिमाग में ये भ्रम न रहे कि अध्यात्म शिक्षा लोगों को अथवा समाज को निष्क्रिय बनाता है। नहीं, अध्यात्म शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो जितना सक्रिय होते हैं ना, दुनिया में उतना कोई नहीं होते। इसका अर्थ मैं क्या ये बोलने जा रहा हूं आप जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ भी मत करो? मेरा चाह ये भी नहीं है कि सारा संसार के कार्य को छोड़ करके सब सन्यास बन जाओ। वो तो आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आप जिस तरह से जीना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये जो ऋषि महर्षियों के एक साधना के जो अनुभव के द्वारा, सदगुरु प्रणय जी की जो एक अनुभव के द्वारा शास्त्रों में वाणी में जो एक आत्मा दर्शन आत्मानंद की जो अनुभव की बातें जो गुरु परंपरा से होते हुए आया हुआ ज्ञान को शेयरिंग करना एक मेरा धर्म है। बस हमारा इतना ही है लक्ष्य मकसद। इसका अभिप्राय क्या है? जीवन को थोड़ा सा होश में चला सके, क्या कुछ मिलेगा करके पूरा जीवन लगा दिया शरीर संसार व्यवहार की तरफ और अंतिम में जाकर के वो गिद्दड़ का ढोलक से कुछ नहीं मिला जैसा जीवन में इतना निराशा होना न पड़े। थोड़ा सा होश में आकर के अब भी ही मैं किस तरफ मेहनत कर रहा हूं, किस लिए मेहनत कर रहा हूं, होश संभाल सके, ताकि बाद में जाकर के फंस भी गया तो भी हाँ सुनने को तो सुना था पहले, लेकिन क्या करे उस समय में बुद्धि की ढक्कन तो खुली नहीं। इतना तो कम से कम पश्चाताप हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो कुछ भी करना, जो कुछ भी करना, लेकिन अंदर ये मजबूती होना चाहिए, शरीर संसार व्यवहार के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आखिर इसके द्वारा मेरा हाथ में आने वाला कुछ भी नहीं है। इस चीज को अच्छी तरह से जाने। अब भी से ही दिल दिमाग को इस तरह से हम पूरी तरह से मजबूत बनाएंगे तो बाद में निराशा होना नहीं पड़ेगा, दुखी होना नहीं पड़ेगा। हम इतना आशावादी होकर के चल रहे हैं कि न जाने क्या कुछ मिलेगा करके लग रहे हैं ना, इसीलिए बाद में कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए हतोत्साहित होना पड़ेगा, निराशा होना पड़ेगा। जीवन ऐसा न हो अंतिम छोर में, इसीलिए अभी से ही सचेत करा रहे हैं। और वास्तव में वो आनंद का अनुभव करना हो तो अपने अंदर ही प्रवेश करना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा। जो आत्मानंद का जब दर्शन करने के बाद, उसके बाद तो प्रणय जी ने कहा ना, मेहर होत है जिन ऊपर मेहर देखत पांचों तत्व। परमात्मा की कृपा जिस आत्मा के ऊपर होती है वो पांच तत्वों में ही परमात्मा का मेहर का दर्शन करते हैं। कहने का अर्थ, जिसने वो अंदर आत्मा के आनंद का अनुभव किया, दर्शन किया, वो सारा जगत में आनंद ही आनंद का दर्शन करेंगे। इसीलिए हम स्वयं अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान कर सके और मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं, इस चीज को अंतर आत्मा अनुभव कर सके। और मैंने कल भी लास्ट में कहा था, जिस तरह से एक चंदन का वृक्ष अपने चारों तरफ सुगंध को फैलाए रखते हैं, इसी तरह से वो परमात्मा के असली जो आनंद गुण है, वो परमात्मा का अंश स्वरूप मैं आत्मा स्वरूप हूं और मेरे अंदर से वो आनंद, वो शांति चारों तरफ फैल रहा है। इस तरह से स्वयं भी आनंदित और सारे जगत में आनंद का दर्शन करने का दृष्टि, जब अंतर दृष्टि जब खुल जाता है, आत्मा दृष्टि जब जग जाती है, तब जाकर के हम वो स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब वो स्थिति में पहुंच गया तब तो फिर बस जीवन आनंद ही आनंद, इसके अलावा बाकी जो जीवन है वो सारा दुख ही दुख। तो इस तरह से मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं। मुझे वो आनंद का अनुभव करने के लिए मुझे कोई संबंध नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए,
सूर्य का प्रकाश उसका अपना धर्म है। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए क्या चाहिए? ऐसे मैं आत्मा स्वरूप आनंद स्वरूप हूं, मुझे आनंदित बनाने के लिए दूसरा कोई भी वस्तु साधन का आवश्यक नहीं है। इस तरह से हम स्वयं अपने अंदर के आनंद का दर्शन कर सके। अब हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा की जो चौथा गुण है, आत्मा की पहला गुण क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, आनंद। अब चौथा गुण क्या है? आनंद के पश्चात चौथा गुण है अनंत। और हम साथ में शरीर का गुण भी चर्चा कर रहे हैं। शरीर का पहला गुण क्या था? असत। दूसरा गुण क्या था? तीसरा गुण क्या था? दुख। तो ये चौथा गुण जो अनंत का उल्टा शरीर का चौथा गुण क्या है? अंत। इसका मतलब आत्मा अनंत है और शरीर अंत है। अब पहले हमें अनंत क्या है, अंत क्या है, इसको जानना होगा। अब इसके लिए तो व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। अनंत मतलब अनंत, अनंत, अंत मतलब अंत। सिंपल है, इसको व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। अंत मतलब खत्म होना, मिट जाना, समाप्त होना, अंत हो जाना। और अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत। अनंत का मतलब क्या बोला? जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत है। और शरीर का अंत है। ये शरीर जो, वैसे हमने पहले सत और असत के विषय में चर्चा करते समय, यानी कि आत्मा का गुण सत है, शरीर का गुण असत है, इस विषय में चर्चा करते समय भी शरीर परिवर्तनशील है करके कहा है। ये परिवर्तनशील जो शरीर का 6 प्रकार का गुण बताया है, आप जानते हैं। वैसे असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप करके 9 गुण के विषय में तो चर्चा कर ही रहे हैं। शरीर का 6 अवस्था, स्वभाव, उसमें से पहला नंबर क्या है? अस्थि। दूसरा नंबर में जायते। तीसरा नंबर में वर्धते। चौथे नंबर में विपरिणमते। पांचवें नंबर में अपक्षीयते। और छठी नंबर में विनश्यति। ये शरीर का स्वभाव है। इसका अर्थ है क्या है? अस्थि। अस्थि मतलब होना। कहां होना? शरीर का शुरू कहां से होता है? मां के पेट में, ये गर्भ में जब से आता है तब से शरीर का यात्रा प्रारंभ होता है। इसलिए अस्थि मतलब मां के गर्भ में होना, पहला क्वालिटी है अस्थि। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कहा? जायते। जायते मतलब जन्म लेना। मां के गर्भ में अस्थि होना था, अब दूसरा नंबर मां के गर्भ से ये धरती में जायते, जन्म लिया, जायते। तीसरा नंबर क्या है? वर्धते। वर्धते मतलब जन्म लेने के बाद अब वो धीरे धीरे से वृद्धि होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है ना। और चौथा नंबर में क्या है? विपरिणमते। विपरिणमते मतलब अब वो शरीर में सारा अब इंद्रिय सब कुछ बढ़ करके सब तैयार तो हुआ, अब शरीर में अपना विपरिणमते परिवर्तनशील अवस्था है। बाल अवस्था में शरीर की स्थिति को देखिए, वहां से विपरिणमते परिवर्तन होते हुए अब किशोर अवस्था, वहां से फिर परिवर्तन होते हुए युवा अवस्था, वहां से फिर परिवर्तन होते होते अब ये समय के आधार पर ये शरीर का अवस्था परिवर्तन है कि नहीं? ये विपरिणमते। पांचवा नंबर में क्या है? अपक्षीयते। अपक्षीयते मतलब शक्ति का क्षय होना। अब वृद्ध अवस्था में शरीर का सारा इंद्रियों का शक्ति क्षय होता है ना, कमजोर होता जाता है ना, ये है। और छठी नंबर में यानी कि अंतिम नंबर में क्या कहा? विनश्यति।
विनश्यति मतलब नाश हो जाना, नाश हो जाना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। इसका अर्थ क्या हुआ? अस्थि से लेकर के विनश्यति तक में ये शरीर की यात्रा है। कहने का मतलब वो अस्थि से पहले शरीर था ही नहीं, मतलब मां के गर्भ में आने से पहले ये शरीर कहां था, और उसके बाद ये परिवर्तनशील स्थिति को 6 अवस्था को पार करके अंतिम में जब विनश्यति कहा मतलब नाश हो गए, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया, खत्म। इसलिए शरीर का स्वतः गुण को देखिए, यह है विनश्यति यानी कि अंत, मिट जाना। ये निश्चित समय के लिए है और ये मिट जाता है, और उसका कोई भरोसा भी नहीं है किसी भी समय में। कलयुग में मनुष्य आयु 100 साल का बताया है, लेकिन ये 100 साल तक ही रहेगा, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। ये अंत। और इसका ठीक उल्टा आत्मा को देखिए, आत्मा अनंत है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मां के गर्भ में जब से आए तब से ही आत्मा की यात्रा शुरू हुई, ऐसी बात नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक ही आत्मा है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा दर्शन की बात तो परमात्मा के साथ के संबंध के हिसाब से देखे तो वो तो कब से है, उसका तो हिसाब ही अलग है। वो आने वाले क्लासों में हम इस विषय में और चर्चा करते जाएंगे। परंतु अभी मैं ये आत्मा की जो अनंत यात्रा के विषय में यहां प्रकृति के, यहां सृष्टि के भाषा से ही कहूं तो भी ये मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना का ये ही सिर्फ एक यात्रा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा? वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवामि देहि। श्रीमद् भागवत गीता 2 अध्याय। कहने का अर्थ क्या है? जिस तरह से हम जो वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र पुराना होने के बाद ये पुराना वस्त्र को उतार करके बदल करके हम नया वस्त्र पहनते हैं, यहां तक उदाहरण है। इसी तरह से जीव एक शरीर को धारण करने के बाद जब वो शरीर जीर्ण हो जाता है, वो शरीर को परिवर्तन करके दूसरा नया शरीर धारण कर लेते हैं। इस तरह से हमारे जो जीवन की यात्रा में अथवा हम एक शरीर के लिए एक कपड़ा पुराना होने के बाद दूसरा कपड़ा को जिस तरह से धारण करते हैं, नया कपड़ा को पहनते हैं, इसी तरह से जीव एक शरीर जीर्ण होने के बाद दूसरा शरीर धारण करते हैं करके श्रीमद् भागवत गीता ने स्पष्ट रूप में कहा। कहने का अर्थ क्या है? ये शरीर का उत्पत्ति होना और ये शरीर का अंत होना ही जीव का अथवा आत्मा का उत्पत्ति होना और अंत होना नहीं है। इसकी लंबी यात्रा है। मैं यहां प्रकृति के हिसाब से ही बोल रहा हूं, उस हिसाब से देखें तो भी इसकी लंबी यात्रा है। प्रकृति के जीव के हिसाब से अगर बातें करें, वैसे ये विषय जो है बाद में मैंने शुरू में ही कहा हूं, हम ये अध्यात्म कंसेप्ट के थोड़ा कुछ बातें कर रहे हैं अभी प्रारंभिक विषयों में। यही विषय वस्तु दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते आगे हमारा मूल लक्ष्य है वैराट दर्शन, जिसके अंदर सृष्टि दर्शन की बात है। और वो सृष्टि दर्शन के प्रसंग में प्राज्ञ जी कहां से बात शुरू करेंगे? जब ये सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो सृष्टि की उत्पत्ति का मूल शक्ति क्या है और सृष्टि का विस्तार किस तरह से हुआ, जीव विस्तार किस तरह से हुआ, ये सारी जो लंबी विषय जो है ये आने वाले क्लास में हम चिंतन करेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। परंतु अभी हमारे समझ के हिसाब से अगर बातें करें तो सृष्टि के अंदर की भी एक जीव की यात्रा के विषय में बातें करें तो जब से सृष्टि है, जब तक सृष्टि है तब तक ये जीव की यात्रा है। सृष्टि के अंदर जब से सृष्टि है, जब तक सृष्टि है करके मैं सृष्टि के अंदर की बात कर रहा हूं। उसके अंदर मैं आत्मा स्वरूप के विषय में अगर बात करूं
तो मैं आत्मा स्वरूप तो ये सृष्टि होने से पहले से लेकर के सृष्टि का लय होने के बाद तक मेरी अस्तित्व है। क्योंकि ये सृष्टि मनुष्य शरीर के सामने में सृष्टि का आयु लंबी है, परंतु अंततोगत्वा हम शरीर, संसार और व्यवहार तीनों का एक ही गुण के विषय में बात कर रहे हैं ना। इसका अर्थ क्या है? सृष्टि भी एक दिन अंत होने वाला है। अब सृष्टि के किस तरह से उदय हुआ, किस तरह से अंत हुआ, मैं फिर भी कहता हूं ये आगे आने वाले विषय में बैराट का विषय है। अंततोगत्वा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर जिस तरह से उदय हुआ है और विनश्यति अंत होने वाला है, ब्रह्मांड भी कोई समय में उत्पत्ति हुआ है और कोई समय में यह नाश होने वाला है। ब्रह्मांड का भी अंत है, परंतु मैं आत्मस्वरूप अनंत हूं। मतलब जब ये सृष्टि ही नहीं था तब भी मैं परमात्मा के साथ में परम धाम में मेरी अस्तित्व कायम था, और जब ये सृष्टि लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तब भी मैं परमात्मा के साथ में आत्मा स्वरूप में अपनी परात्मा स्वरूप के द्वारा रमन करती रहूंगी। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति से भी पूर्व वो अनंत समय से आत्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए ही महामती प्राणनाथ जी तारतम्य दर्शन के द्वारा कहते हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती। ये क्या है? आत्मा की अनंत यात्रा को, आत्मा की अनंत शक्ति को बता रहे हैं यहां पर। कहने का अर्थ क्या है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। ये भी बैराट का ही विषय है। वैसे ईश्वर यानी कि ये सृष्टि का आदि ईश्वर, आदि पुरुष, जिसके माध्यम से ये सृष्टि विस्तार हुआ है, उनकी भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। न तो मूल प्रकृति जिसके द्वारा सृष्टि विस्तार किया वो शक्ति ही था। ता दिन की, उस दिन की मतलब जब सृष्टि ही नहीं था, ता दिन की कहूं आपा बीती। आपा बीती मतलब क्या? आपा मतलब क्या है? अपने में, अपने में मतलब हमारे में, हमारे में मतलब ये आत्मा के समूह में बीती हुई बातें मैं बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये आत्मा कब से है? जब सृष्टि ही नहीं था तब से। सृष्टि नहीं था मतलब सृष्टि होने से पहले क्या था? परम धाम था। और परम धाम कब से था करके आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा? इसका कोई अंत है? तो इधर देखे तो भी अनंत। और आत्मा के अस्तित्व कब तक के लिए है? सृष्टि तो कोई समय में जाकर के अंत हो जाएगा, परंतु उस समय में भी यह आत्मा का अस्तित्व किसके साथ में है? परात्मा स्वरूप में मिलकर के परमात्मा के साथ में है। और उधर कब तक है? इसका कोई अंत है? इसका कोई अंत है? इसीलिए आत्मा की यात्रा जो है, आत्मा की जो स्वतः गुण जो है, ये अनंत है। इस तरह से हमें चिंतन करना पड़ेगा, और इसके लिए अब ज्यादा व्याख्या करने की कोई आवश्यक नहीं है। सिंपल सी बात है। शरीर अंत है, जैसे मैंने 6 स्वभाव के विषय में बताया, और आत्मा अनंत है। अनंत का मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। जिसका कोई अंत ही नहीं है, अब उसको क्या कहना है? न इधर से उस छोर में पहुंच सकते हैं, न इधर से उस छोर में पहुंच सकते हैं। सागर में जाकर के सागर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को अगर नापी करके हिसाब करना हो, बताना हो, तो कौन हिम्मत करेगा? यहां के हिसाब से सागर भी अनंत है, और ये आत्मा की यात्रा उस हिसाब से अनंत है। तो ये अनंत गुण आत्मा के कितने नंबर में था? 4था नंबर में था। और शरीर का गुण अंत। ठीक। अब इसके बाद 5वां नंबर में कौन सा गुण है? अद्वैत। और शरीर का गुण क्या है? द्वैत। तो अब तक हमने आत्मा के गुण सत, चित, आनंद और अनंत के विषय में चर्चा किया, और शरीर का गुण में असत, जड़, दुख, अंत, यहां तक चर्चा किया। हम इन गुणों के द्वारा अपने आप को जानने के विषय में बातें कर रहे हैं। और इसके बाद अब 5वें नंबर में आत्मा का गुण है अद्वैत, और शरीर का गुण है द्वैत।
इस विषय में आने वाला सेकंड बैठक में हम चर्चा करेंगे। आज का समय पूरा हुआ। आज विशेष करके कल ही जो आनंद के विषय में हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से चर्चा किया था, उसी विषय में ही ज़्यादा चर्चा हुआ। और उसके बाद अनंत आत्मा और शरीर अंत, इस विषय में भी हमने कुछ चर्चा किया है। ये सारे विषय जो है बहुत ही मननशील विषय है, चिंतनीय विषय है। इन विषयों के द्वारा ही हम चिंतन करके शरीर और आत्मा में भेद समझ करके मैं आत्मा स्वरूप इस अर्थ में हूं करके अगर जान सका, तो फिर आगे जाकर के आत्मा की यात्रा उसी हिसाब से आगे बढ़नी होगी। नहीं तो फिर जहां का वहीं रह जाएंगे। विषय वस्तु सुनने में बिल्कुल सहज जैसा लगता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसी हिसाब से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। फिर सेकंड बैठक में हम आत्मा के 5वां गुण अद्वैत के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।